हड़तालों से काम नहीं चलेगा, टैक्स देना होगा। टैक्सेस के निजाम को मुअस्सर बना रहे हैं हम, मुआशी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आज आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है, मूडीज ने पाकिस्तान का ग्रेड बेहतर कर दिया। पहली मर्तबा FBR के निजाम को मुअस्सर बनाया जा रहा है। FBR में करप्शन आज से नहीं, FBR के अंदर इंतहाई करप्ट ब्यूरोक्रेसी रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। वो गलत बयानी कर रहे हैं। PTI से एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं, हुकूमत ने राब्ता किया और बानी PTI से उनकी मुलाकात भी हुकूमत के जरिए ही हुई। अली अमीन गंडापुर मीटिंग में कुछ और, कैमरे पर कुछ और होते हैं। उनकी मजबूरियों को समझता हूँ। मौलाना के गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है मौलाना दोबारा हमारी सफ़ों में बैठेंगे। सियासत में बातचीत से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अल्लाह के फजल करम से मुआशी टीम की काविशें रंगला रही हैं। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों की मुल्की हड़ताल, कारोबार ठप, तजारती मराकज़, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर बंद। ताजरों का ताजर दोस्त स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन, मार्केट्स बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। मूडीज का पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर मुआशी सूरत हाल के सबब रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल और डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। मूडीज वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इत्मीनान का इजहार। अल्लाह के फजल और करम से मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत की जानिब से कौमी मफादात को सियासी मसलहतों पर तरजीह देने की पॉलिसी के मुस्बत असरात अब मईशत पर नजर आने लगे हैं। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान को CAA2 रेटिंग दिए जाना हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी एतराफ़ है। उम्मीद है मईशत उसी रफ्तार से मुस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी जिससे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवी कबूल नहीं। बैरूनी सरमायाकारी से मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म को दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के मुआहिदों पर पेशरफ्त और जारी मंसूबों के हवाले से आगाह किया गया। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत मंसूबों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। मॉनसून बारिशों की लंबी झड़ी, मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जिना एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने आसान हल ढूंढ लिया, जगह जगह बाल्टियां रख दी। नवाबशाह, मीरपुर खास और सांगड़ में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मटियारी में तेज बारिश। हाला, भिटशाह, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सेहवन शरीफ के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। मंचर झील के पानी में भी रिकॉर्ड इजाफा। काचू की 4 यूनियन काउंसिल्स का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता कट गया। कराची नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में बारिश के बाइस कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद में भी मकान की छत जमी बोस, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। अगस्त में बारिशों और सैलाब से 245 अफराद जान से गए। पंजाब में 92, KP में 74, सिंध में 47, बलोचिस्तान में 22 अफराद लुक़मा अजल बने।
कश्मीर में 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद ने दम तोड़ा। 1002 मकानात मुकम्मल तबाह, 3475 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। NDMA की बारिशों में नुकसानात पर रिपोर्ट। पंजाब में भी बादलों ने रंग जमा दिया। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कुंदिया में भी अब्रे रहमत खूब बरसा। बारिश का पानी घरों में दाखिल। आरिफ वाला में शहर की सबसे बड़ी गला मंडी पानी में डूब गई। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली लोहार गली शाहरा लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक बार फिर बंद। मस्तूंग में नदी नालों में तुगयानी, ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रेले की नजर, 2 अफराद डूब गए। वजीर आला सिंध का बदीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आबपाशी जाम खान शोरू की पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बारिश का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध पहुंच गया है। थरपारकर जिले में ज्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ में ज्यादा खतरात हैं। कीर्तर रेंज में मौजूद अजला को भी खतरा है। कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू शामिल हैं। कीर्तर में बारिशों से मंचर और केंचर झील में पानी की सतह बढ़ रही है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। 1 साल में 2 लाख के करीब घर बना चुके हैं। मजीद 6 लाख जेरे तामीर हैं। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माइकुलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का जायजा लिया। और कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशें। कल कराची में तमाम स्कूल खुले रहेंगे। डीसी सेंट्रल ने तातील का फैसला वापस ले लिया। हैदराबाद और टंडू अलायार में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मीरपुर खास और सांगड़ में जुमेरात और जुमे को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातील का ऐलान। जाम शोरों के तालीमी इदारों में 3 रोज की तातील का नोटिफिकेशन जारी। जिले भर में तालीमी इदारे 29 से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिद शेख को तब्दील कर दिया गया। मुआज़म जा अंसारी आईजी बलूचिस्तान तैनात। मुआज़म जा अंसारी आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी तैनात रह चुके हैं। नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल, वजीर आला पंजाब का मिशन। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जाएंगी। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है। गुज़श्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। मुंतखब इंटर्नी को निजी शोबे के नुमाया इदारों में तैनाती का मौका मिलेगा। नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतजर है। हुकूमत पंजाब नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। कारी हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। दहशतगर्दी आलमी मसला है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वजीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने हमलों में फितना उल खारिज के मुलव्वस होने के बारे में वफ्द को आगाह किया। हुकूमत से नाराजी काबिल कबूल, रियासत से नाराजी कबूल नहीं। शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इक़दामात कर रही है। गरीब और मुस्तहिक बच्चों को मेरिट पर आगे ला रही है। अगले 16 साल के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी तो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होंगे। बलूचिस्तान के 200 तलबा को PhD के लिए भेजेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में साजिश के ताने बाने अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से मिलते हैं। रॉ पाकिस्तान में CPEC को मुकम्मल होता नहीं देख सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटना होगा। ये फसादी रॉ की पेरोल पर हैं। मुआशरती तौर पर इनका बायकॉट करें। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। इलेक्शन मौजूदा शेड्यूल पर ही होंगे या नए कानून पर बेयकीनी बरकरार। नया कानून अभी तक पार्लियामेंट से मौसूल नहीं हुआ। नया कानून मिलने तक पुराना शेड्यूल ही बरकरार रहेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी तजब्जुब का शिकार। इलेक्शन नए कानून पर करवाने का फैसला हुआ तो मौजूदा कागजात गैर मौसर हो जाएंगे।